मैं अमित कुमार। आज हमारी टीम गया जी क्षेत्र के पितृपक्ष मेला महासमागम का रिपोर्टिंग करने के लिए आई हुई थी। आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग रिपोर्टिंग करके यहीं आ रहे थे। और जो गया का जो पिंडदान का जो विशेष महत्व है, वो यहाँ अपने पूर्वजों के पितरों के शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए यहाँ पर पिंडदान तर्पण करने के लिए आते हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे यहाँ पुराणों में और हमारे यहाँ जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ में जो है ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि आप सारे तीर्थ में जा कर के आप पूजा कर लीजिए, पिंडदान कर लीजिए, तर्पण कर लीजिए, लेकिन गया में आकर के जो है सो आपको यहाँ पर पितरों की मुक्ति मिलेगी। इसलिए इसको मोक्ष स्थान भी कहा जाता है। यहाँ मोक्षदायिनी भी है, मोक्षदायिनी गया के नाम से भी ये जानी जाती है। पुराणों में ऐसी कथा है कि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ जो मिथकीय परंपरा है, मिथकीय परंपरा में जो है ये कहा गया कि दरअसल जो ये इलाका है हमारा गया जी का जो क्षेत्र है, ये गया जी का क्षेत्र वो असुरों का इलाका है। और यहाँ का जो राजा है, यहाँ जो गयासुर के जो राक्षस है, गयासुर के राक्षस के नाम से जो है सो ये गया जी का नाम जो है सो गया तीर्थ पड़ा। अभी हम फल्गु नदी के जो अंतः सलीला, कभी अंतः सलीला फल्गु के नाम से प्रसिद्ध थी, आज भी अंतः सलीला फल्गु के नाम से ही प्रसिद्ध है। उसके तट के किनारे हम यहाँ पर खड़ा होकर के आप सभी के समक्ष जो है सो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जैसा कि पुराणों में ऐसा कथा है कि ये जो फल्गु नदी है, ये फल्गु नदी में जो माता सीता है, जब माता सीता भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जब रावण का संहार करके जब अपने अयोध्या के लिए लौट रहे थे, तो उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी की ऐसी इच्छा थी कि हम यहाँ पर आकर के अपना पिंडदान करेंगे अपने पितृ के लिए, क्योंकि वो उस समय से पहले से जो है सो यहाँ पर जो है सो ये कथा प्रचलित थी। तो माता जानकी यहाँ पर आई थी पिंडदान तर्पण करने के लिए, और भगवान श्री राम जो है सो पिंड के सामान लाने के लिए जो है सो बाज़ार चले गए थे। तो काफ़ी लेट हो चुका था, और उस लेट में जो है सो अंदर से जो है सो धरती के अंदर से जो है सो एक वैक आवाज़ आती है दशरथ जी की पुत्री हमें पिंडदान दो। ठीक है, तो वहाँ पर जो है सो पिंडदान तर्पण का श्राद्ध सामान नहीं था, तो माता जानकी जो थी वो रेता ली हुई थी, बालू ली हुई थी, बालू से वो पूजा कर रही थी। उसी बालू का वो पिंडदान दे दी, और पिंडदान देने के बाद उन्होंने 5 लोगों को साक्षी माना था, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु नदी और बट वृक्ष। तो सबसे पहले जब राम जी आए थे तो बोले थे कि ये सामान लेकर के हम आ गए हैं, तुम पिंडदान तर्पण श्राद्ध वगैरह कर लो। तो सीता जी ने कहा था कि प्रभु मैंने पिंडदान कर दिया, और पिंडदान कर दिया। तो यहाँ पर जो है सो जब सबसे पहले फल्गु नदी से पूछी गई, तो फल्गु नदी जो है सो झूठा बोल दी, कहे कि नहीं, ये पिंडदान नहीं की। तो इसको सीता जी ने कुपित होकर के श्राप दे दिया, तो जाओ आज के बाद से तुम अंतः सलीला हो जाओगे। तब से लेकर के आज तक ये फल्गु नदी अंतः सलीला हो गई है। और फिर गाय से पूछा गया, गौ से पूछा गया, तो गौ ने भी झूठा बोल दिया। तो सीता ने उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा मुंह जो है सो हमेशा शुद्ध रहेगा, और पूछ जो है सो हमेशा शुद्ध रहेगा। फिर ब्राह्मण का बारी आता है, ब्राह्मण भी जो है सो झूठ बोल दिया। तो माता जानकी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा हाथ जो है सो हमेशा ऐसे ही रहेगा, तुम भिक्षा ही मांगोगे। तो अभी फिर आपका चौथा नंबर पे तुलसी के बाण का आता है। तो तुलसी के बाण को भी सीता ने वही झूठा बोल दिया। तो तुलसी के बाण को भी सीता ने श्राप दे दिया कि जो तुम्हारा जो है सो कहीं गंदे जगह पर भी जो है सो तुम्हारा उदय हो जाएगा। लास्ट में बट वृक्ष का बारी आता है, जब बट वृक्ष सही बोल देता है, तो वह बट वृक्ष जो है सो आज भी जो है सो गया शहर के अक्षय बट मोहल्ले में जो है सो वह बट वृक्ष आज भी जो है सो जिंदा है। और जो अंतः सलीला होने का श्राप दिया था माता जानकी ने, जो श्राप दिया गया था, तो ये अंतः सलीला है। तो जैसा कि आज आपको पता है कि जो टेक्निकल का युग है, और इस टेक्नीशियन के युग में जो है सो आज कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों का विज्ञान जो है सो उसके ऊपर हावी हो रहा है। और उसका हावी होने का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सो 12 महीना जो है सो पानी रहने के लिए जो है सो यहाँ पर फल्गु नदी को जो है सो यहाँ पर गंगा नदी के तट के साथ जो है सो जोड़ा गया है। और अभी तो मतलब कि स्थिति जो है सो बारिश की पानी है यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले तक जो है सो बहुत बारिश हुई थी, तो बारिश की पानी है, लेकिन बाद में हम यहाँ पर आप आकर के जो है सो मई जून में आकर के देखिएगा तो यहाँ रहेगा, क्योंकि जो ना टेकते हुए नजर आएगी। हालांकि हमारे टेक्नीशियन चीज़ें जो है सो आज विकसित कर गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सो यहाँ पर जो है सो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े जो रबर डैम का पुल बनाया गया है, कहीं ना कहीं जो है सो ये प्रकृति के साथ, ये नेचर के साथ खिलवाड़ भी किया गया है।
लेकिन फिर भी लोगों के सुख सुविधाओं को देखते हुए जिस तरह से जो चीज़ें बनाई गई हैं उसकी मैं प्रशंसा ही करता हूँ। कैमरामैन